दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया है। ये इस्तदा एतजाज हसन के वकील सरदार लतीफ कोसा ने की थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर मामले में स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अदालत उज़्मा ने 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद के बारे में तफसीलात तलब की है और इस्तफसार किया है कि इनमें कौन से लोग सिविलियन हुकाम की तहवील में है और किन लोगों को फौज के हवाले किया गया है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ और एतजाज हसन के बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के पिटीशन सामने आने पर चीफ जस्टिस ने इस मामले की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच मुकर्रर करने का ऐलान किया था। हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद भी इस बेंच का हिस्सा बनाए गए थे। चीफ जस्टिस इससे पहले किसी भी अहम मामले में इन दोनों जजों को शामिल करने से गुरेज करते रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में गिरोह बंदी के बारे में मुबाहिस सामने आते रहे हैं। दोस्तों, इस बार दोनों सीनियर तरीन जजों को शामिल करने से उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात सुनने जैसे अहम मगर हसास मामले की समाअत के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जी वकार जज बामी इख्तलाफात और चपकलिश बुलाकर इंसाफ की फराहमी के लिए मिलकर कोई ठोस फैसला दे सकेंगे, लेकिन 2 जजों की माजरत से ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, सानिया 9 मई के हवाले से फौज की तरफ से बार बार ऐलान किया जा चुका है कि अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले और उनकी आनत और रहनुमाई करने वाले तमाम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे कायम होंगे। इन दफात के तहत मुलजिम करार दिए गए लोगों को फौजी अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। वफाकी काबीना मुतफिका तौर से फौज के इस फैसले की तौसीक कर चुकी है और कौमी असम्बली ने भी अस्करी तंसीबात पर हमले करने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की हिमायत में करारदाद मंजूर की है। बाद में फौज ने अपने मौक़िफ़ में सख्ती पैदा करने के लिए फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे मुलजिमों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमे चलाने का फैसला किया था। दोस्तों, सानिया 9 मई में मुलविस शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की तजवीज़ बुनियादी तौर से फौज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के तरफ से आई थी। हुकूमत और पार्लियामेंट फौज के इस मौक़िफ़ को तब्दील करवाने के लिए किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन सियासी मसलतों की वजह से हुक्मरान सियासी पार्टियों ने फौज के मौक़िफ़ की तायीद और हिमायत करने में ही आफियत समझी। ताहम इस इक़दाम से आइन के तहत मुल्क के शहरियों को फेयर ट्रायल के हक से महरूम कर दिया गया। दोस्तों, सेनेट में पीपल्स पार्टी के रजा रबानी और बाज़ दीगर सेनेटर्स ने जरूर फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमे भेजने की मुखालफत की, लेकिन सरकारी तौर से इस मौक़िफ़ को कोई पजीराई नसीब नहीं हुई। यही वजह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आईनी बालादस्ती और शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम तरीन फोरम के तौर पर बाकी बचा है। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सानिया 9 मई के हवाले से तफसीली मालूमात सामने आने, सख्त हुकूमती इक़दाम और शहरियों के साथ होने वाली मुबैना ज्यादतियों के सवाल पर कोई इक़दाम करने की जरूरत महसूस नहीं की। चीफ जस्टिस के पास आइन की शिक 184(3) बुनियादी हकूक की किसी संगीन खिलाफ वर्जी के सवाल पर नोटिस लेने और उसके तदारक का इस्तेकाक मौजूद है। मौजूदा चीफ जस्टिस हाल ही में पंजाब में इंतखाबात के सवाल पर इस इस्तेकाक को भी इस्तेमाल भी कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों, सूबाई इंतखाबात का सवाल शहरियों के साथ ज्यादतियों से ज्यादा सियासी पार्टियों की बामी चपकलिश से मुतल्लिक था। ताहम किसी कौमी साने के बाद शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात का मामला शहरियों के बुनियादी हकूक के हवाले से अहम है और इसकी सराहत भी जरूरी है। आर्मी एक्ट अगरचे पाकिस्तानी कवानीन का हिस्सा है और उसे पार्लियामेंट से ही मंजूर किया गया है, लेकिन सानिया 9 मई में मुलविस अफराद के खिलाफ इसे इस्तेमाल करने से मुतल्लिक इख्तिलाफ राय सामने आया है। दोस्तों, फौज के अलावा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि फौज को ललकारने वाले और अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाना मुसलमा आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। इस मौक़िफ़ की मुखालफत में ये दलील दी जाती है कि फौजी अदालत में शवाहिद से ज्यादा एक खास मकसद हासिल करने के लिए सजाएं दी जाती हैं। इस तरह मुलजिमों को अपने दिफा का मौका नहीं मिलता और बाद में अपील का हक भी महदूद होता है। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए सरदार लतीफ खोसा ने यही असूल सामने लाने की कोशिश की। दोस्तों, उनका कहना था कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये तय कर लिया गया है कि इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद है। अब इन इल्जामात का सामना करने वाले अफराद के मुकदमात अगर किसी फौजी अदालत में ज़ेरे गौर आएंगे तो इस अदालत का सरबराह कोई कर्नल या ब्रिगेडियर होगा। ये अफसर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ के खिलाफ क्यों कर किसी शख्स को इंसाफ दे सकेगा। दोस्तों, लतीफ खोसा की दलील इस लिहाज से नाकस थी कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वक़ूए के शवाहिद और सबूतों की बात की है। ये करार नहीं दिया कि कौन शख्स इसमें मुलव्वस था। कोई फौजी या सिविलियन अदालत जब इस मामले पर गौर करेगी तो इससे बहर सूरत ये तो देखना होगा कि मुतल्लिका शख्स वाकई इस जुर्म में मुलव्वस था और क्या इस्तिगासा इसके खिलाफ मुनासिब शवाहिद फराहम कर रहा है। इसी तरह लतीफ खोसा और एतजाज हसन का ये तर्ज़े इस्तदलाल भी मुनासिब नहीं है कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक का मामला है। दोस्तों, क्योंकि सानिया 9 मई में मुलव्वस चंद दर्जन अफराद के मामला फौजी अदालतों के हवाले करने की बात की जा रही है। अलबत्ता ये किसी भी शहरी को आइन के तहत मिलने वाले हकूक के हवाले से बुनियादी नौयत का असूली मामला जरूर है। अवाम को रजाने के लिए किसी असूल को पाकिस्तान की कुल आबादी के मुफाद के साथ जोड़कर पेश करना मुनासिब नहीं। दोस्तों,
दोस्तों किसी भी मुअज़्ज़म अदालत में ये नहीं देखा जाता कि किसी इक़दाम से तमाम शहरी मुतासर हो रहे हैं या नहीं, बल्कि ये असूल आम होता है कि क्या मुतल्लिका लोगों को ख्वाह उनकी तादाद कितनी ही कम क्यों न हो, आईन और कानून के तहत मिलने वाले हकूक फराहम किए जा रहे हैं। यानी रियासत किसी भी शहरी के साथ गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक रवा न रखे। इस तनाजुर में फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमात की समाअत ख्वाह मुल्क भर की कुल आबादी का मसला ना भी हो, और इस किस्म के किसी फैसले से अगर एक शहरी भी नामुनासिब रियासती अताब का शिकार होता है तो मुल्की अदालती निज़ाम को इसे इंसाफ फराहम करना चाहिए। दोस्तों इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को असूली, कानूनी और आईनी सवाल के तौर पर देखे और वकला भी इसी हवाले से दलाइल पेश करें। अगर सूरत हाल को सियासी दलाइल से आलूदा किया जाएगा तो शायद असूल कानून वाज़ेह नहीं हो सकेगा और मुमलिकत पाकिस्तान में यह तय नहीं किया जा सकेगा कि मुल्की आइन के तहत दिए गए हकूक हर शहरी को हासिल होने चाहिए। दोस्तों सियासी तर्ज अमल सिर्फ वकला के दलाइल ही में आया नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रवैये में भी इसका इजहार होता है। चीफ जस्टिस ने पहले इस अहम मामले पर दरख्वास्तों पर गौर के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था। ये कहना मुश्किल है कि ये इकदाम किसी दारा जाती मसलियत की वजह से किया गया था या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खास जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने के तासुर को खत्म करना चाहते थे। अलबत्ता इस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों ये दोनों चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ कानूनी राय रखने के लिए मशहूर है, लेकिन वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज भी हैं। अलबत्ता पहली ही समाअत में इन दोनों जजों ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, जिसके सबब 9 रुकनी बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस को बाकी जजों पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच कायम करके मुकदमे की समाअत करना पड़ी। दोस्तों इस सूरत हाल से अलबत्ता ये तासुर जरूर कायम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में इख्तिलाफात मौजूद है और चीफ जस्टिस बुनियादी इंतजामी मामलात में भी अपने साथी जजों का एतमाद हासिल करने में कामयाब नहीं है। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक कायम होने वाले बेंच के बाद भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई थी, जब एक के बाद दूसरे जज ने समाअत से मुआज़रत कर ली और आखिर में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें 3 जजों ने ऐसा हुक्म जारी किया जो मुसलसल तनाज़ा का सबब बना हुआ है। दोस्तों इस तजर्बे के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये यकीनी बनाना चाहिए था कि जब शहरियों के हकूक से मुतालिक एक अहम मामले पर गौर मतलूब है तो वो बेंच का तयन करते हुए उन जजों को पहले से ही एतमाद में ले लेते जिनका नाम बेंच में शामिल किया जा रहा था, ताकि बाद में बदमज़गी से बचा जा सके। चीफ जस्टिस इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। गोया मुख्तसर मुद्दत में दूसरी मरतबा चीफ जस्टिस ने अहम आईनी मामले पर ऐसा बेंच तश्कील दिया है जिसके अरकान इस बेंच के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ये चीफ जस्टिस की बड़ी नाकामी है। दोस्तों जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकदमे की समाअत से इनकार करते हुए हाल ही में मंजूर किए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर फैसला नहीं सुनाया, लेकिन इसे मुअत्तल किया हुआ है। इस कानून में तजवीज़ किया गया है कि बेंच साजी का हक चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर तरीन जजों को होगा। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत में किसी बेंच की कोई आईनी हैसियत नहीं है, इसलिए वो अपने हल्फ के तहत ऐसे किसी बेंच में शामिल होकर मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। दोस्तों जस्टिस तारिक मसूद ने उनसे इत्तफाक किया, ताहम ये दोनों फाजिल जज इस नुक्ते पर गौर करने में नाकाम रहे कि फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमात की समाअत का फैसला शहरियों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के बारे में है। इस अमल से खुद को दूर करके उन्होंने फौज के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में किरदार अदा किया है। दोस्तों सानिया 9 मई के बाद मुलजमों के मुकदमों को फौजी अदालतों में भेजने का सवाल दर हकीकत अब मुल्क के 3 अहम तरीन इदारों में ताकत के तवाजुन का सवाल बनकर सामने आया है। फौज ने अपना मौका वाज़े कर दिया है। हुकूमत और पार्लियामेंट फौज का साथ देने का ऐलान कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या वो मुल्की मामलात में फौजी इख्तियार की हदूद मुकर्रर करने का हौसला कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस और दो टोक हुक्म जारी करने में नाकाम रही तो खल्के खुदा की जुबान पर आई हुई इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि मुल्क में असल कुव्वत सिर्फ एक ही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।